की तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में ये कार्रवाई हुई है हमारी आज। इसमें हमने पूरा बल हम पूरा लेकर और हम एडिशनल डीसीपी नाजिम जी हैं उनके नेतृत्व में वहाँ पर पाली में बनियानी गांव में अलग अलग जगह पे जहाँ पर भी संभावित उनके ठिकाने थे वहाँ पर अजय पाल को सूचना दी कि जब्बर सिंह और अजय पाल, हिमांशु मीना और उनका जो बेटा है भरत उनको छुपा के रखा है। उसी पर आज हमने कल हमें जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी। उसका सूचना थी कि अजय पाल जो 1 लाख का इनामी है सुरेश सिंह हत्याकांड में जो वांछित है, उसके अलावा उसका दूसरा शूटर हिमांशु मीना और भरत जब्बर सिंह ने उनको शरण दे रखी है और उसके बाद वो उनको उज्जैन छोड़ के आ जाएगा। इस बात को लेकर हमने तुरंत रात को अपने मुख्यालय से बात करके सीपी सर के माध्यम से हमने एसटीएफ ली। अपने अधिकारी रातों रात हमने कार्य योजना बनाई जिसमें एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में वहाँ पर दिवाकर जी एसीपी मंडोर, एसीपी ईस्ट दिरावर जी व 9 थानाधिकारी ईस्ट, 2 थानाधिकारी वेस्ट और एसपी पाली सर से कोऑर्डिनेट करके डीएसटी और साइबर टीम पाली की लेकर हमने आज सुबह 4 बजे उनके घरों में दबिश दी। हमने उन सभी जो ठिकाने थे उनको पहले आइडेंटिफाई किया जहां पर जब्बर सिंह इन अपराधियों को शरण दे सकता है, जिसमें इसी तरह से हमने अलग अलग टीम गठित करके मनिहारी गांव में उनके घर पे, बाड़े पे, उनकी माइंस में, उनके फार्म हाउस में, पाली में उनके फाइनेंस ऑफिस में, उनका फार्म हाउस पाली शहर में और उनका जो भाई है भगत सिंह मंडली, जब्बर सिंह का जो भाई है भगत सिंह मंडली, उसके घर पर हमने जॉइंट एक दबिश दी ताकि कहीं पर भी अगर है तो वो पकड़ में आ सके अपराधी। बिल्कुल, हमने जब माइंस पर हमारी टीम पहुंची तब जैसे जब्बर सिंह ने अजय पाल सिंह, अपने बेटे भरत और हिमांशु मीना इनको भगा दिया पहले ही जैसे उसे सूचना मिली कि पुलिस आई। इस पे हमने जब्बर सिंह को तुरंत डिटेन किया है और उसको हम साथ में लेकर आए और उसके विरुद्ध संबंधित धाराओं में उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो उसके घर की पूरी तरह से सर्च की गई, हमने डीप मेटल डिटेक्टर, HHMD ये सभी हम साथ में लेकर गए थे और हथियारों के लिए हम धारदार हथियार कुछ मिले हैं उसके घर से, जब्बर सिंह के घर से 21.5 लाख कैश मिला है, भारी मात्रा में मोबाइल फोन्स मिले हैं, बहुत सारे सिम कार्ड्स मिले हैं और इन सब के अलावा 22 गाड़ियां हमने जब्त की हैं उसके घर से और उसकी माइंस। उन गाड़ियों को माइनिंग विभाग और लोकल जो थानाधिकारी है उनके सुपुर्द कर दिया गया है ताकि उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। अजय पाल सिंह, हिमांशु मीना और भरत। अजय पाल सिंह पर कितना इनाम था? और अजय पाल सिंह पर 1 लाख का इनाम। और क्या क्या अवैध मामले सामने आए? देखिएगा, उनका जो अभी पता चला है घर है वो भी अतिक्रमण से प्राथमिक दृष्टि पे यही पता लगा है कि जो उनका घर है जो पूरा बना रखा है जब्बर सिंह ने और अपना बाड़ा सब चीजें जो उसने बना रखी है वो सरकारी जमीन पर बनाई हुई है। माइनिंग की में उसने फॉरेस्ट, एक बार ये इसको पुख्ता हमें वेरीफाई करना पड़ेगा कि अवैध माइनिंग वो कितनी कर रहा है, वो फॉरेस्ट लैंड पर कितनी माइनिंग कर रहा है। तो हमारे इसमें जो कलेक्टर साहब पाली हैं उनके और एसपी सर पाली के कोऑर्डिनेशन से जो घर है, जो माइंस है, उन पर पूरी वेरीफाई की जाएगी उनकी वास्तविक स्थिति और उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो तीनों फरार हुए मैडम उनको लेकर वापस शाखाबंदी या बिल्कुल, हमारी टीम बिल्कुल सजग है और उस पर हम लगातार कार्रवाई, हमारी टीम लगी हुई है अभी भी उनके पीछे कि अगर कहीं संभावित जहाँ पर जगह है, ठिकाने हैं या वो जा सकते हैं तो उन पर लगातार दबिश की जाएगी। वो अभी इसकी पूरी विस्तृत जानकारी अभी जब्बर सिंह को लेकर आए। जी सर, टीम के साथ में आपने कार्रवाई की, कितने मिनट कितने सेकंड में उसको उठाया? रात को मुखबिर खास से इतना मिली थी कि जो हमारा इनामी है अजय पाल सिंह और उसके 2 साथी जो है वो वहाँ पे मनिहारी गांव में जो है जब्बर सिंह छुपे हुए थे, जिस पर हमने जौनपुर पुलिस की टीम में श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन और डीसीपी मैम के निर्देशन में
7-8 टीमें हमने यहाँ गठित की, एसटीएफ टीम दी, क्यूआरटी दी और सभी टीमों ने पाली पहुंचकर पाली पुलिस के सहयोग से जबर सिंह के विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी गई। साथ ही उसके भाई जो है पाली में रहता है भवन सिंह मंडी, उसके यहाँ पे भी हमने दबिश दी अलग टीमें बनाकर। तो जब जबर सिंह के माइनिंग्स पे हमने दबिश दी तो वहाँ पे 3 व्यक्ति जिसको कि वो जबर सिंह एपी बना कहते हैं भाग जाओ यूँ करके उन्होंने 3 व्यक्ति को वहाँ से भगाया और बाद में तस्दीक करने में मालूम हुआ कि वो एपी जो कि हमारा इनामी है 1 लाख का इनामी, दूसरा जो हिमांशु मीणा उसका साथी है और तीसरा जो है इसका भरत सिंह, इसका खुद का ही लड़का है। इन तीनों को उसने भगा दिया। लगातार हमने पहाड़ों पे उसका पीछा किया लेकिन उसको पकड़ने में फ़िलहाल हम सफल नहीं हो पाए। लेकिन अभी भी जो है हमारे एयरपोर्ट SHO पाली पुलिस जो है वो अभी भी उनका लगातार पीछा कर रही है। वहाँ से जबर सिंह ने चूँकि इनको भगा दिया था अतः उसको वहाँ से हमने दस्तयाब किया। फिर उसके विभिन्न ठिकानों पर हमने तलाशी लेने पर उसके घर से जो है हमें काफ़ी तादाद में लाखों रुपए मिले हैं जिनको हमने लोकल पुलिस को सुपुर्द किया है। साथ ही ढेरों मोबाइल जो कि साबित करते हैं कि इसका लगातार अब इनामी बदमाश और अपने बेटे से जो है लगातार संपर्क था। तो कीपैड फ़ोन है वो करीब 20 या 25 के आसपास हमें मिले। कई सिम हमें मिली है जिनकी तकनीकी आधार पर हम विश्लेषण करेंगे, समीक्षा करेंगे और जल्दी जो है मुख्य जो आरोपी है उनको दस्तयाब हम कर लेंगे। भवन सिंह मंडी का कोई इन्वॉल्वमेंट भवन सिंह मंडी का ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन रात को हमें इन्फॉर्मेशन ये मिली थी कि हो सकता है कि वहाँ से बढ़ने के बाद भवन सिंह मंडी के वो उनके यहाँ शरण ले या वो उनको आगे पास करने में मदद करे। उस आधार पर हमने भवन सिंह मंडी के यहाँ भी एक टीम जो हमारे दिवाकर की है DSP साहब उनकी टीम ने वहाँ दबिश दी थी और वहाँ दबिश देने पर करीब 22 लाख रुपए वहाँ से मिले। धारदार हथियार भी मिला है जो कि हमने लोकल पुलिस को सुपुर्द कर दिया है आगे की कार्रवाई। कौन सी गाड़ी जिसका पीछा करेगी गाड़ी मोटरसाइकिल की बात आई थी उसको, क्योंकि हमारे जाने से जस्ट पहले जो है वो अंधेरे का फायदा उठा के वो भग गए थे वहाँ से। लेकिन मुख्य खास इतला हमें ये मिली थी कि तीनों बदमाशों को जबर सिंह जो है वो अपनी फॉर्चूनर गाड़ी से उज्जैन की तरफ छोड़ के आएगा। क्यों ज्ञात हुआ था कि जब इनका पुलिस दबिश देती थी या पुलिस कार्रवाई करती थी कि आपस में टेलीफोनिक संपर्क बिल्कुल नहीं करते थे। उज्जैन के जो महाकाल मंदिर है उसके पास में कोई फूलों की दुकान है, उस पर इनका कांटेक्ट होता था निश्चित तारीख को निश्चित समय पर वहाँ जाके ही मिलते थे। आमना सामना जैसी बात तो नहीं आई क्योंकि जबर सिंह अकेला था और उसकी लेबर वगैरह थी, लेकिन उसको वहाँ से दस्तयाब हमने कर लिया है। उसको हमने दस्तयाब करके जयपुर लिया है और बाद पूछताछ से उसको सामने हम गिरफ्तारी भी करेंगे, वापस पुनः गिरफ्तारी करेंगे। और उसकी पूर्व में जो इस 302 के मामले में जमानत हो रखी है तो माननीय न्यायालय से हम निवेदन करके उसकी जमानत भी खारिज कर। माइनिंग पे कार्रवाई की वहाँ पर कोई माइनिंग मिनरल्स वगैरह जो अवैध बारूद वगैरह जो है वो बरामद ऐसा वहाँ कुछ नहीं मिला था हमें, क्योंकि हमारी जो कार्रवाई थी काफ़ी लंबी थी तो हमने माइनिंग डिपार्टमेंट को वहाँ पे बुला लिया था। वो अभी भी वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। DTO को हमने वहाँ बुला लिया था, DTO भी वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो वाहन थे वो हमने DTO को सुपुर्द कर दिए। हिटाची जैसे वहाँ मिली है तो वो माइनिंग डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई कर रहा है। लोकल पुलिस को जो संबंधित वाहन थे वो उनको दे दिए गए तो आगे की कार्रवाई करें।